ये है Oppo Find N2 Flip और इस फ़ोन को मैं पिछले लगभग 1 महीने के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिप फ़ोन्स का मार्केट क्या है, क्यों करते हैं ये फ़ोन्स एग्जिस्ट, और उसके बाद जाएंगे हम ऑफ कोर्स डीप डाउन डाइव करेंगे इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में, Find N2 Flip के बारे में। और साथ में ही मेरे पास है इस सेगमेंट का एक तरीके से कह लीजिए बेंचमार्क सेट करने वाला स्मार्टफोन Samsung Galaxy Z Flip 4। इससे करेंगे कंपेयर, क्या चीज़ इसमें बेटर है, क्या चीज़ इसमें बेटर है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हूँ कुनाल त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ्लिप फ़ोन होने की वजह से जो इसका फोल्ड होने के बाद फॉर्म फैक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। एंड इस फ़ोन को अपनी जेब में अगर आप कैरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है। सेम चीज़ हमने Z Flip 4 के अंदर भी देखी थी और किसी भी फ्लिप फोन के अंदर देखते हैं। इसे जब आप खोलते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलती है एक 6.7 इंच की 120 हर्ट्स वाली हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। एंड जो डिस्प्ले की ओवरऑल कलर्स हैं, जो ब्राइटनेस है, पीक आउटडोर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं इसको पीक एक ब्राइट समर डे के अंदर लंदन के अंदर टेस्ट कर रहा था। कहीं पे भी कोई कंटेंट पढ़ने में या कोई वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि डिस्प्ले थोड़ी और ब्राइट होनी चाहिए थी। ब्राइटनेस अच्छी है। एंड उसके अलावा जो डिज़ाइन के अंदर फ्लिप फोन्स की सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हिंज का मैकेनिज्म है। यहाँ पे इस मैकेनिज्म के बीच में जो गैप रहता है फ्लिप फोन्स के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको Samsung Galaxy Z Flip 4 दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक गैप सा रह जाता है। इस गैप से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर अगर आप धूल में जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, तो अंदर कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाते हैं, जिससे डिस्प्ले पे भी कभी कभी इफेक्ट पड़ जाता है। योर फोन्स नॉट ऑलवेज क्लीन। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे Find N2 की, तो बिल्कुल कंप्लीटली शट बंद होता है। इसके बीच के अंदर से बिल्कुल भी गैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड ये सेम चीज़ रेप्लिकेट होती है इसकी क्रीज के अंदर। ये जो हिंज की क्रीज है ये बिल्कुल सीमलेस है। एंड बिल्कुल आपको नोटिस नहीं होगा कि फ़ोन के अंदर एक यहाँ पे क्रीज मौजूद है। बहुत ज़्यादा डीप डाउन डाइव करेंगे तो डेफिनेटली आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे एक क्रीज मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेगमेंट के बेंचमार्क से कंपेयर करूँ Z Flip 4 से, तो यहाँ पे जो हिंज है, ये जो क्रीज है हिंज की, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप कंटेंट देखते हैं, या फिर अगर आपने, जैसे मैंने अभी वाइट स्क्रीन पे कैमरा ऐप खोली है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिंज की जो क्रीज है वो महसूस होगी। लेकिन अगर आप सेम चीज़ यहाँ पे Oppo Find N2 के अंदर देखेंगे तो बहुत ही कम या ना के बराबर है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही कमेंडेबल अचीवमेंट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके से Oppo ने टाइम और अपना R&D इन्वेस्ट करा है, उससे ये जो एक प्रॉब्लम थी फोल्डेबल फ़ोन्स के अंदर, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एंड आप इसे जब खोल के यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे स्टैंडर्ड फ़ोन्स होते हैं, फ्लैट फोन्स होते हैं, उसकी जैसी फील एकदम आने वाली है इसमें। डिज़ाइन के अंदर अगर मैं और बातें बताऊँ आपको इसके बारे में, तो जो इसकी बैक है वो एक मैट फिनिश के अंदर फिनिश की गई है। एंड यहाँ पे आपको Oppo और हासलब्लाड की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। हासलब्लाड की ब्रांडिंग क्यों है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। बट जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, उसके अंदर जो बैक है, सिंस मैट में फिनिश है, तो कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फ्रंट में जो डिस्प्ले है ये भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ की है। आई थिंक अराउंड 3.5 इंचेस इसका साइज़ है। एंड ये एक यूजेबल डिस्प्ले है, तो जो इसका फोल्डिंग फैक्टर है उसको आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं आउटर डिस्प्ले के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी मेन्यूज़ के अंदर अलग अलग स्क्रॉल करके दिखाऊं जो बाहर वाली डिस्प्ले में आ रही है, तो आप यहाँ से इसके कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा के डिफरेंट मोड्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बिना फ़ोन को खोले। ऑफ कोर्स कॉल रिसीव करना, मैसेज के रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें और विजिट्स डाल के आप अपने हिसाब से इसे पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। सो जो बाहर वाली डिस्प्ले है काफ़ी यूजेबल बन जाती है, स्पेशली अगर आपको ऑन द गो मेन कैमरा के लेंस से एक बहुत हाई रेजोल्यूशन क्लियर इमेज चाहिए, तो आप बाहर वाली डिस्प्ले से वो काम कर सकते हैं। एक सैंपल आपको फटाफट दिखाता हूँ। यहाँ मैं जैसे अगर पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो खींचना चाहता हूँ यूजिंग द मेन कैमरा, क्योंकि एक फ्लिप फॉर्म फैक्टर है, तो बाहर वाले कैमरा को आप सेल्फी कैमरा की तरफ यूज़ कर सकते हो, वो इजीली इसमें पॉसिबल है। वर्सेस अगर अगेन फिर से मैं यहाँ पे लाऊं Samsung Z Flip 4 को, तो यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसकी जो बाहर वाली स्क्रीन है बहुत छोटी है कंपेयर टू द Find N2 और इतनी यूजेबल नहीं है। मोर और लेस आप इसको सिर्फ नोटिफिकेशंस देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या क्विकली अगर आपको रिप्लाई करना है मैसेजेस का, तो कुछ प्रीसेट्स होते हैं उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट टर्न द कैमरा ऑन। एंड और भी जितने विजिट्स हैं उनकी जो यूजेबिलिटी है वो कम है कंपेयर टू द Find N2, क्योंकि साइज छोटा है। डिज़ाइन और फॉर्म फैक्टर के बारे में अगर मैं आपको एक और बात बताऊं Oppo Find N2 के बारे में, तो जो इसकी ओवरऑल हिंज की स्टेबिलिटी है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये इतनी फर्म और इतनी सॉलिड आपको फील नहीं होती है
एज कम्पेयर टू द Z Flip 4। ये एग्जैक्टली यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं या कहीं आप रख सकते हैं, जिससे आप इसे इसके कैमरा का जो फ्लेक्स मोड होता है, जिससे आप सेल्फी कैमरा को एक लाइव व्यू देख सकते हैं शूट करते हुए, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं फ्लेक्स मोड की वजह से। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉलिड एक फॉर्म फैक्टर है, एक फील है, थोड़ा स्टेडी लगता है। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिम्जी ज़्यादा फील होता है कंपेयर टू द Z Flip 4। Z Flip 4 यहाँ पे बहुत मुश्किल से आप इसे शेक करा सकते हैं, बट Find N2 के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लिम्जी लगता है। दोनों ही फ़ोन के इस फ्लिप होने वाले फॉर्म फैक्टर की वजह से आप इसके कैमरा की जो बहुत सारी यूटिलिटी है एंड अलग अलग आप इसमें जो मोड्स हैं फ्लेक्स मोड्स के थ्रू, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ के सिनारियोज हम आपको रील्स पे, शॉर्ट्स पे, अलग अलग टाइम पे दिखाते रहेंगे, तो उसके लिए भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि फ़ोन का प्राइस है फ्लैगशिप लेवल वाला। ओप्पो का सबसे महंगा बिकने वाला ये स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर। 90,000 रुपये इसका प्राइस है। मेरे हिसाब से प्राइस इज़ ऑन द हायर साइड। 10,000 15,000 रुपये थोड़ा और कम होना चाहिए था। इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। MediaTek Dimensity 9000 प्लस आपको इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलता है। फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर नहीं है, फ्लैगशिप ग्रेड से एक ग्रेड नीचे वाला प्रोसेसर है। जो फ्लैगशिप है वो 9200 है, अगर वो होता तो और बेटर होता। एंड ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी यूजेबिलिटी है, उसमें तो इतने कोई मेजर इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। इतना हीट अप भी नहीं होता है, एंड मल्टीटास्किंग की बात हो, गेमिंग की बात हो, उन सारी चीज़ों के अंदर ये डिसेंटली परफॉर्म करता है। जो आप एक कह लीजिए फ्लैगशिप फ़ोन से एक्सपेक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं पे आप परफॉर्मेंस इसके अंदर से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं अगेन फिर से Samsung Galaxy Z Flip 4 से, तो इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर, जो कि 8 Gen 1 के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट था। ये भी सबसे लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि 8 Gen 2 आ चुका है मार्केट में, लेकिन जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो 8+ Gen 1 वॉज द बेस्ट एंड बेस्ट प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलता था। तो अगर हेड टू हेड दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में कंपैरिजन करें तो फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के, OEMs के प्रोसेसर इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन स्क्रीन पे आप अभी एक बेंचमार्क का स्कोर देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस का। लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर दोनों ही डिवाइसेस के अंदर इतना मेजर फ़र्क नहीं है। जो गेमिंग आप इसके अंदर कर पा रहे हैं और जो गेमिंग आप इसके अंदर कर पा रहे हैं, दोनों में 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक जो लिमिटेशन है इस प्रोसेसर की, वो ये है कि आप 9000 प्लस प्रोसेसर के अंदर 4K 60 FPS के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रोसेसर लेवल की लिमिटेशन है, तो इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं पे लगेगा कि यार इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स मेरे को मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ बेटर प्रोसेसर। अब बात करें अगर बैटरी और चार्जिंग के बारे में, क्योंकि फ्लिप फोन्स के अंदर बैटरी का कंसर्न हमेशा से एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। जितने भी यूज़र्स को मैं जानता हूँ या जितने भी लोगों ने फ्लिप 3 लिया था, उनका हमेशा से कंसर्न ये रहा था कि बैटरी पूरे दिन भी नहीं चल पाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो फ्लिप फॉर्म फैक्टर है, इसके अंदर बैटरी का बड़ा सेल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीच में से हाफ जब फ़ोन घूमता है तो आप एक बड़ा सेल नहीं लगा सकते हैं कंपेयर टू स्टैंडर्ड फ़ोन्स। तो बैटरी का सेल छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ आपको कम मिलती है। साथ में ही दो डिस्प्ले को पावर करती है, ये एक बैटरी, एक बाहर, एक अंदर की तरफ। लेकिन ओप्पो ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। Find N2 के अंदर आपको मिलती है एक बड़ी 4300 mAh की बैटरी। बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लिप फोन्स के हिसाब से एक बड़ा साइज़ है। एंड साथ में ही आपको ये 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग, सुपर वूक चार्जिंग जिसे ओप्पो कहता है, उसे भी सपोर्ट करती है। सैमसंग के अंदर आपको मिलती है एक छोटी बैटरी कंपेयर टू दिस, अराउंड 3800 mAh की बैटरी है, एंड ये सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो बैटरी के मामले में तो डेफिनेटली ओप्पो बाजी मारता है। इन दोनों के अंदर से लंबी बैटरी भी है, चार्जिंग भी फास्ट है। और एक और अगर मुद्दे की बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, इसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी मिलता है। चार्जर की जो आउटपुट है वो इसकी जितनी सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा है, तो उस चार्जर को आप अलग डिवाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Z Flip 4 के अंदर आपको कोई चार्जर भी नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर, सिर्फ मिलती है USB C to C केबल। अगर साथ में अडेप्टर होता तो और बेटर होता। तो चार्जिंग, बैटरी के मामले में ओप्पो डेफिनेटली टेक्स द केक। इट इज़ अ डेफिनेट बेटर पैकेज। तो चलिए बात करते हैं कैमरास की। Find N2 फ्लिप के अंदर आपको मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और साथ में मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। कोई भी मैक्रो लेंस मौजूद नहीं है, कोई भी टेलीफोटो लेंस मौजूद नहीं है। एंड अगर मैं इसकी पिक्चर की जो थोड़ी सी क्वालिटी है, जो आउटपुट है, उसके बारे में बात करूँ, उससे पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ। फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। जो पिक्चर्स इसके अंदर मैंने क्लिक करी हैं ओवर माय ट्रिप इन लंदन, वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
जो स्किन टोन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ये और ज़्यादा कह सकते हैं आप सॉफ्टवेयर के बेसिस पे उसे स्मूदन आउट कर देता है। अगर आप इसे सैमसंग से कंपेयर करेंगे, सैमसंग में बहुत ज़्यादा नेचुरल इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि सैमसंग के बारे में भी अगर मैंने बात करी है तो आपको बताना पड़ेगा, इसके अंदर आपको भी डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद नहीं है। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। टेलीफोटो नहीं है इसके अंदर, जिसके लिए सैमसंग जाना जाता है अपनी अल्ट्रा सीरीज़ के अंदर। एंड कोई इसमें आपको मैक्रो लेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। डुअल कैमरा सेटअप दोनों के अंदर मौजूद। दोनों के जो फॉर्म फैक्टर हैं, फ्लेक्स मोड जिसे कहते हैं आप, उसकी वजह से आप इसके प्राइमरी कैमरा को सेल्फी कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। एंड सैम्पल्स अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। इनका एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन दोनों फोन्स का बहुत जल्दी हम लेके आएंगे आपके लिए जागरण हाईटेक पे। उसके लिए अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये शूट आउट रहने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको इन दोनों फ़ोन के अंदर से या फिर सिर्फ फाइंड एंड 2 के बारे में बताऊं तो प्राइस महंगा है। जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ये फ़ोन अगर 70,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास होता, इट वुड हैव बीन अ सॉलिड रिकमेंडेशन। आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव बाय एटलीस्ट 10 to 15,000 रुपीज़। एंड द सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 हैज़ अ बेटर कैमरा। इसके अलावा सैमसंग की जो ब्रांड परसेप्शन है वो डेफिनेटली ओप्पो से प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ज़्यादा है। एंड अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर फ़ोन की बात करूँ, इट्स अ ग्रेट ऑफरिंग। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसका क्रीजलेस डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले में बड़ा अच्छा काम किया गया है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बताइए, विल यू बाय अ ओप्पो फ़ोन फॉर 89,000 90,000 रुपीज़? एंड क्या फ्लिप फोन्स एक्चुअली मेक सेंस इन द रियल वर्ल्ड? इन दोनों फोन्स का एक कैमरा शूट आउट और बहुत सारे डिटेल कंपैरिजन्स बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, तो जागरण हाईटेक पे सब्सक्राइब कर लें।